इस क्लिप में बफेलोज का एक ग्रुप दौड़ता हुआ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाइल्ड डॉग्स का एक ग्रुप इनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन इस बार इनका शिकार कोई बफेलो नहीं बल्कि उसका बच्चा यानी कि काफ है। बफेलोज तो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग से ये काफ खुद को नहीं बचा पाते। वाइल्ड डॉग्स का ये ग्रुप इस काफ को बुरी तरह से नोच रहा है और ये काफ दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन वाइल्ड डॉग्स ने पूरी तरह उसे कब्जे में ले रखा है। काफ भी समझ चुका है कि अब वो इन वाइल्ड डॉग से नहीं बच पाएगा, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। ये वाइल्ड डॉग जिंदा है इस काफ को अपना भोजन बना लेते हैं। इस क्लिप में आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर वाइल्ड बफेलोज का एक ग्रुप एक बूढ़े शेर के इर्द गिर्द घूम रहा है। हो ये सभी बफेलोज इस शेर के द्वारा किए गए पास्ट में गलतियों से नाखुश हैं, और जब ये शेर बूढ़ा हो गया है और शिकार करने के लायक नहीं रहा तो ये बफेलोज इससे बदला लेने के फिराक में हैं। ये बफेलोज इस शेर को हवा में गेंद की तरह उछाल देते हैं, लेकिन भले ही शेर बूढ़ा हो गया हो लेकिन रहेगा तो शेर ही। ये शेर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और अटैक भी करता है, लेकिन अब ये कमजोर हो चुका है और अपने बचे हुए दिनों को शांति से जीना चाहता है। इस क्लिप में लैंस का ग्रुप एक बूढ़े लेपर्ड के पीछे लगा हुआ है और ये लेपर्ड अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही ये लेपर्ड नीचे आता है, लैंस का ग्रुप इस लेपर्ड पर टूट पड़ता है। लेपर्ड खुद को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल करता है, लेकिन लैंस ग्रुप से बचना उसके लिए कतई आसान नहीं है। काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद भी फाइनली लेपर्ड लैंस का शिकार बन ही जाता है। इस क्लिप में एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक हाइना और एक वाइल्ड डॉग आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर आते ही हिरनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। हाइना इस हिरनी का पेट फाड़कर उसके बच्चे को निकाल लेता है, वहीं ये वाइल्ड डॉग उसे जिंदा ही खाने लगता है। इस क्लिप में लेपर्ड ने वार्थॉग को अपने गर्दन में दबोच रखा है। वैसे तो वार्थॉग आसानी से हार मानने वाले जानवरों में से नहीं है, लेकिन लेपर्ड के सामने उसकी एक नहीं चल रही। लेपर्ड वार्थॉग के ऊपर पूरी तरह से हावी है, लेकिन तभी एक हाइना भी यहाँ पर पहुँच जाता है और लेपर्ड को ज्वाइन कर लेता है। हाइना वार्थॉग को पीछे से नोचने लगता है और वार्थॉग को पूरी तरह से घुटने टेकने पड़ जाते हैं। यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट का एक ग्रुप सूखे मैदान में बैठकर धूप सेक रहा है, लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि थोड़ी ही दूर पर एक लेपर्ड मौके की तलाश में बैठा है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही इस लेपर्ड को मौका मिलता है, ये तुरंत ही वाइल्ड बीस्ट के ग्रुप पर हमला कर देता है। लेपर्ड को देखते ही ये सभी भागने लगते हैं, लेकिन लेपर्ड उनमें से एक को टारगेट कर उसे दबोच लेता है। यूं ही वाइल्ड बीस्ट पूरी कोशिश करता है, लेकिन लेपर्ड की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक नहीं चलती। वैसे तो हनी बेगर एक लीडर और शातिर किस्म का जीव है, लेकिन यहाँ पर वो एक मुश्किल में पड़ गया है क्योंकि इसे 3 लेपर्ड ने घेर रखा है। वैसे तो लेपर्ड के लिए हनी बेगर का शिकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हनी बेगर अकेला है और लेपर्ड 3। अकेले होते हुए भी ये हनी बेगर लेपर्ड्स का बहादुरी से सामना करता है, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाता और फाइनली इस लड़ाई में लेपर्ड्स हनी बेगर पर हावी हो जाते हैं। दिखाए गए इस क्लिप में ये शेर इम्पाला लैम को अपने मुंह में दबोचे हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसको शक है कि आसपास कोई और लैम झाड़ियों में छुपने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर सिचुएशन को एब्सॉर्ब करने के बाद इस शेर को दूसरा लैम नजर आ जाता है और वो पहले को जमीन में रखकर दूसरे की ओर बढ़ता है और उसे भी दबोच लेता है। शेर के द्वारा दबोचे जाने के बाद भी ये लैम जिंदा है और खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन इसकी सारी कोशिशें बेकार है क्योंकि शेर के ग्रिप से निकलना बड़े बड़े जानवरों के लिए आसान नहीं है। तो फिर तो ये एक छोटा सा लैम है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।